नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। मदर्स डे पर छत्तीसगढ़ मराठा समाज महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मराठा मंगल भवन में किया गया, जिसमें अतिथिगण पद्मश्री श्रीमती फुलबासन बाई यादव, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति थी। इसके अलावा अन्य वक्ता में एडवोकेट स्मिता सरोड़े सिंगलकर, अधिवक्ता हाईकोर्ट नागपुर बेंच, डॉक्टर वर्णिका शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच व सैन्य मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर मीना बंधन, कवित्री व प्रवक्ता इतिहास थी। अध्यक्षता मराठा समाज के अध्यक्ष अरुण राव घाटगे ने व कविता बाबर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मराठा समाज महिला प्रकोष्ठ ने की। इस दौरान प्रदेश भर के अलग अलग लोगों का सम्मान भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से धमतरी के लोग भी शामिल हुए। बताया गया कि ऐसे प्रतिभावान महिलाओं की सम्मान से उनमें और काम करने की ललक बढ़ती है। वेदना या दुख का तंत्र विकसित करने इतने दूर से नहीं आती, संघर्ष बता के मनोबल गिराने नहीं आती। मैं आत्मविश्वास जगाने की बात हो तो पैदल भी चल के आती हूँ। तो ऐसा है कि हम सभी एक छोटे से निवेदन के लिए मैं आप सबके पास आई हूँ, प्रार्थना के साथ आपके पास आई हूँ कि आज कहा गया कि एक बहुत सुंदर सा अखबार देखा मैंने, उसमें हेडलाइन पढ़ी अभी रास्ते में आते आते, परिवार की परमात्मा। परिवार की परमात्मा कौन? माँ। परिवार की परमात्मा कौन? माँ। तो कैसे वो परमात्मा हुई? क्योंकि पूरे परिवार का जो धुरी होती है, पूरे परिवार की जो धुरी होती है, पूरे परिवार का जो केंद्र बिंदु होती है, अपने हित को भी नजरअंदाज करके जो अगले का सोच सकती है, अपने जो आंसू बहाना जानती है, वो आंसू पोंछना भी जानती है, तो वो भी परम आत्मा परिवार की होती है। तो अब उसी परम आत्मा को मैं राष्ट्र की परम आत्मा बनने के लिए आह्वान करने आई हूँ। क्यों आह्वान करने आई हूँ? क्योंकि हर राष्ट्र एक व्रत करता है। आप सभी दीदियाँ, भाई साहब सब कहीं ना कहीं व्रत किए होंगे कि नहीं? ऐसा कोई है क्या जिसने कभी कोई जीवन में व्रत नहीं किया? यहाँ सभागार में उपस्थित कोई ऐसा है क्या जिसने कभी कोई व्रत नहीं किया? और जिसने किया है वो जरा हाथ ऊपर कर लेंगे क्या? वाह, अति सुंदर। मतलब लगभग कह सकते हैं कि 70% आबादी यहाँ व्रत करके बैठी है, और जो नहीं किया है उनको करवा दीजिएगा, आज भोजन काल में भोजन नहीं दीजिएगा। तो ऐसा है कि सबने व्रत किया है, और व्रत करने के बाद क्या किया जाता है? व्रत के संपूर्ण होने पे, व्रत संपूर्ण होने काबर की जिंदगी में माँ वो ऐसे शब्द होते हमारा बताए की जरूरत रही, हम खुद माँ हर ममता, करुणा, दया, त्याग, हर चीज के काम हम करता। लेकिन फिर भी एक हम मैं ही कहूँ कि गाड़ी में 2 पहिया होते, 2 पहिया के बिना गाड़ी नहीं चले। भाई मन नहीं रहती तो यहाँ तक नहीं बैठते मंच में। एक बार जोरदार भैया ताली बजा दो। जिंदगी में मन में ढेर इच्छा शक्ति लगन और खुद के प्रति विश्वास हो जाए, बहुत कुछ करे जा सकते। मोर आवाज स्पष्ट आते कवर की ना मैं बोला था, लेकिन एको बार समझ नहीं आते, तो मैं जबरन मांगे मोल दे कौन जनी बनी नहीं बनी के ना है जे मतलब ट्रेनिंग देवर गे रहे हो वहां। अब सो सको रात में 11:30 बजे मुंबई से फिर फ्लाइट में सुबह 5 बजे सोना ही नहीं हुआ है। लेकिन आपका जज्बा, आपकी ताकत, जब कहते ना कि मराठा समाज महिला मंडल में रखे तो मजबूरी मोला जलगांव से दौड़ते हुए आप मन तक आना हुई। खबर के गे कि नारी नारी मत कहो और नारी नर के खान और नारी से नर होते गुरु पहला दे सम्मान। जब माँ बुलाई ना तो हर कोई दौड़ के आना पड़े। माँ है तो लक्ष्मी है, माँ है तो शिक्षा है, ज्ञान है,
माँ है तो ताकत है, माँ है तो शक्ति है, माँ वो त्याग के मूर्ति होते। अपन हर संघर्ष न स्वयं झेल सकते, लेकिन अपन परिवार ने अपन साड़ी के छांव में ढक के रखते कि कहीं भी मोर परिवार ने आज मत आए। माँ वो त्याग के मूर्ति होते, खुद तकलीफ में कांटों भरे जिंदगी से जियत रहते, पल पल जिंदगी जियत रहते, लेकिन अपन बेटा और बेटी मन ला ऐसे जिंदगी देते, शायद वो लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी भी करते, नौकरी को भी छोड़ना पड़ जाए और छोड़े में तैयार रहते। एक बार भगवान जी कहते कि एक माँ लगे आप लोग का चाहिए मंग, दो ऐसे चीज मंग जिला सबसे ज्यादा कीमती है। माँ लगते हम आप लोग स्वर्ग देथन, कबर के कई हड्डी के टूटन दर्द ले सही के जन्म दे, दिन रात एक करके परिवार समाज ला एक पालन पोषण करते। आज मंग कि मैं आप लोग का दे सकूं, तो माँ अपन स्वर्ग भी त्याग कर देते, स्वर्ग खुश से रहे, ओकर से बड़ी दुनिया में मोर कोई ताकत नहीं है, कोई कहीं भी मोर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सके। जब मोर बेटी बेटा और मोर परिवार सुख से रही तो मैं बहुत अच्छा रहूं, ये मोर से बड़े एकर से बड़े मोल और कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो हम जिंदगी भर त्याग की मूर्ति होता। आप मन ला बोले तो छत्तीसगढ़ी में, मैं छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया, और मैं बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ से मोला इतना लगाव है, कबर की यहाँ खातू पीतू और मोला ढंग से केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में गया होता हिंदी बोलना सीखे, लेकिन जिन्हें जरूरत है तभी हिंदी बोलते हो, नहीं छत्तीसगढ़ी में बोलते हो। आप मतलब बने लगी कबर की ये जो बोलवे ना तो अंदर आत्मा से ज्ञान प्राप्त होते और अपन आप में जज्बा होते कि हम एक ऐसा एकलौती महतारी की बेटी हरन जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महतारी। कहीं भी कोई नहीं कहा कि गुजरात महतारी, मध्य प्रदेश महतारी, लेकिन हम गर्व के साथ महसूस करते हैं कि हम एक माँ है जेकर बेटी हरन और हमार महतारी के नाम है छत्तीसगढ़ महतारी। एक से चाहे कौन बनेगा करोड़पति में भेज दे, राष्ट्रपति का भेज दे, देश विदेश में भेज दे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सब लोग बने। मैं मोर एक और चीज है, अब वो मोर पोशाक कबर की फ्लाइट में आओ पूरा पोशाक पहन के जाओ तो पहली 2-3 दिन से पहले भेज के ओला जांच करे लगती। मैं घर में क्या हूँ, फ्लाइट से सीधा उतरे हूँ, एक हमारी बहनी तो मैं ये कैसे महसूस कर पाऊंगी कि मैं धनवान तरीके घर की बैठ रही हूँ। तो एक बार पूरे जोर दीजिए कि भारत माता की। तो अपने इन्हीं चरणों को संस्कारों के साथ अपने गृहस्वामी के घर लेके जाती है, पति देव के घर जाती है, तो पीछे से आके सब शगुन देते हुए कहते हैं बधाई हो, बहू के चरण अच्छे हैं, लक्ष्मी माता आई है। फिर से वो लक्ष्मी माता बन जाती है। फिर यही खिलखिलाते हुए कदमों से अपना वो बेटा जिसको वो संस्कार देके पल्लवित करके संस्कारों से पोषित करके बड़ा करती है और उसके घर में एक लाठी के साथ में जाती है, तो कहते हैं साक्षात उद्बोधन पग धरने के कारण मिलता है। तो सब अपने पग धरने को बहुत अधिक महत्व का है, आज से समझ लेना। तो आज के बाद जब भी किसी कार्य के लिए कदम उठाओ तो ये याद रखना कि आप कहीं की दुर्गा, कहीं की लक्ष्मी और कहीं की सरस्वती हो। तो इस ध्यान के साथ में अपना ये पग आपने परिवार के लिए उठाया, बहुत बढ़िया, आपने समाज के लिए उठाया, उससे भी बढ़िया, परंतु अब बारी आ गई है कि ये पग राष्ट्र के लिए धरना है और कहना है धनहा धमतरी जिंदाबाद, धनहा धमतरी अमर रहे। इस उच्चारण के साथ में मंच के आमुख बैठी मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को सादर साष्टांग प्रणाम। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे चैत्र नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि मना के माता की वंदना
हम वो सनातनी भारतीय हैं, तो एक बार और मातृत्व दिवस मना रहे हैं। मातृ दिवस नहीं, मैं कहती हूँ हम मातृत्व दिवस मना रहे हैं और एक ऐसा स्विच दबा रहे हैं। आज ये मनाने का मातृत्व दिवस बहुत सी महिलाएं आएंगी। प्रदेश मराठा समाज का कार्यक्रम रखा था, कहाँ रखा था, कौन को रखी थी, क्या संदेश दिया? आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ मराठा समाज के द्वारा महिला सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती फुलवासन भाई यादव जी, पद्मश्री है जिन्हों जो, और उसके साथ ही साथ स्मिता सिंगलकर जी और वर्डिका शर्मा जी और मीना बंधन जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण घाड़गे जी यहाँ पे अतिथि थे। और प्रदेश भर के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। चूँकि ये महिलाओं का सम्मान था, जो हमारे समाज में जो महिलाएं खुद आत्मनिर्भर है और जिन्होंने दूसरों को आत्मनिर्भर बनाया है, ऐसी महिलाओं को हमने सम्मानित किया है। चूँकि फुलवासन दीदी यहाँ पे हमारी अतिथि हैं, जो कि महिलाएं की प्रेरणा स्रोत है और वो लगभग 2000 महिलाओं को रोजगार दिला चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि दीदी से प्रेरणा लेकर हमारे समाज की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और समाज को संगठित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे प्रयास किया है। और समस्त मराठा समाज की महिलाएं एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करेंगे और नई आकांक्षाओं की तलाश करेंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही हम सबका महिला सम्मेलन का उद्देश्य है। धमतरी धनहा धमतरी कहा जाता है और शुरू से ही धमतरी धन से ही नहीं, मन से भी समृद्ध धमतरी है। बस यहाँ पे जब आज मराठा समाज के कार्यक्रम में आई और लोगों की एकजुटता देखी, किस प्रकार महिलाएं उत्साहित होके एक साथ काम कर रही हैं, तो मैंने केवल एक ही आह्वान किया कि जिस प्रकार से व्रत के उद्यापन में महिलाएं एकजुट होकर के भोजन का निर्माण करती हैं और पौष्टिक भोजन बना करके प्रसाद वितरण करके अपने व्रत का उद्यापन करती हैं, अब बारी आ गई है कि जब महिलाएं परिवार के लिए कर चुकी, समाज के लिए दूसरा कदम ले चुकी, तीसरा कदम राष्ट्र के लिए लेने की बारी आई है। और राष्ट्र के लिए हुए व्रत का जो संकल्प है उसको अब उद्यापन करने की बारी आई है। तो महिलाओं को पुरजोर सशक्ति के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी बात है। आज मदर डे के उपलक्ष्य में आज के मराठा महिला मंडल के तत्वाधान में महिला सम्मेलन हुआ है। यहाँ महिलाओं में जो जोश देखा गया है, वास्तव में इन लोग को थोड़ा सा हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत है। यहाँ की हर एक महिलाएं एक सशक्त महिला बन सकती है, रोजगार से, आर्थिक से और सामाजिक से भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। बस सपोर्ट की जरूरत है। अभी यहाँ हमारा भी एक ट्रेनिंग चलेगा, कंप्यूटर का, मशीन का, ब्यूटी पार्लर का और इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश पढ़ने सीखने के लिए, रटने के लिए। जो पढ़ी लिखी कम है, बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको हम लोग निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।